तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए जो उत्तर प्रदेश में आगामी लेखपाल का जो पेपर होने वाला है उसका एक सब्जेक्ट है रूरल सोसाइटी एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद में कितने अनुभाग हैं? तो कोई भी प्रदेश का गठन होता है तो वहाँ पर एक राजस्व परिषद गठित किया जाता है। जैसे ही किसी देश का एक संविधान होता है तो संविधान में एक भाग होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, अनुसूची होते हैं, तो ऐसे ही राजस्व परिषद में कितने अनुभाग हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है 19, यानी ऑप्शन ए सही है। 19 अनुभाग होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद में कितने प्रकोष्ठ हैं? तो अब ये प्रकोष्ठ, जैसे मैंने आपसे बताया कि भाग होते हैं, अनुसूची होते हैं, उसी तरीके से अनुभाग और प्रकोष्ठ अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर होगा 14। देखिए, हर एक अनुभाग और हर एक प्रकोष्ठ में अलग अलग कार्यों को दर्शाया जाता है कि कौन सा कार्य होना है तो वो किस अनुभाग में है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के किस अनुभाग में लेखपालों के प्रशिक्षण विद्यालयों के स्थापना का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, मैंने क्या होता है, अलग अलग कार्यों को दर्शाया जाता है। अब जैसे लेखपालों का प्रशिक्षण देना है तो उनकी विद्यालयों का स्थापना करना है, तो उसको किस अनुभाग में दर्शाया गया है? कौन सा अनुभाग इसको ये क्षमता देता है, ये पावर देता है? तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि अनुभाग 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के किस अनुभाग में चकबंदी से संबंधित विभिन्न कार्य को दर्शाया गया है? तो दोस्तों, सरकार चकबंदी कराती है। किसी भी गांव में जो सरकारी ज़मीन होता है उस पर कब्जा हो जाता है तो उसको कब्जे से छुड़ाकर वापस सरकार के कब्जे में लाने के लिए चकबंदी कराई जाती है। तो ये जो चकबंदी से संबंधित विभिन्न कार्य हैं, इसको आपका अनुभाग 7, यानी ऑप्शन सी सही, अनुभाग 7 में दर्शाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं? तो देखिए, राजस्व न्यायालय का काम क्या होता है, जैसे मेड़बंदी का पैमाइश, बंटवारा संबंधी कोई वाद हो, दाखिल खारिज या ज़मीन का कोई मालिकाना हक, तो इससे जो निर्णय होते हैं, जो विवाद होते हैं, उनका निपटारा किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1688। तो ऑप्शन सी सही है। इसको आप याद कर लेंगे, कॉपी पेन लेकर लिख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसे आपको याद करना है और लिख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने एरिया के प्रत्येक गांव के प्रत्येक खेत में हर वर्ष कितनी बार जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, नक्शा क्या होता है, कोई भी गांव और गांव में स्थित प्रत्येक खेत की चौहद्दी को दर्शाया जाता है, तो उसे वो नक्शा होता है। तो अब लेखपाल को क्या करना होता है कि जैसे कोई भी खेत है तो 3 सीजन होते हैं, जो खरीफ, रबी और जायद। तो ये खरीफ पड़ताल, रबी पड़ताल और जायद पड़ताल करने इनको जानना होता है। जो खरीफ पड़ताल होता है वो 10 अगस्त से शुरू होता है, रबी पड़ताल 1 जनवरी से और जायद पड़ताल 1 मई से। तो एक साल में 3 बार इन्हें जाना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा किस पर लिखा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सजरा, खसरा, ठीक है, और खतौनी और किसान बही, ये ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से ऑप्शन है कि आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इसका सही आंसर होगा खसरा, ऑप्शन बी सही है। खसरा में होता है। खसरा क्या होता है? खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। तो खसरा इसका सही आंसर होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से क्या गांव के ज़मीनों को पट्टियों में बांटता है? तो जैसे गांव के जो ज़मीन होते हैं तो उसमें बाग नंबर होता है, कुछ खेत नंबर होते हैं, आबादी होते हैं, सड़क का होता है अलग से, तो उसको एक पट्टियों द्वारा दर्शाया जाता है। तो पूछा गया है कि इनमें से क्या गांव के ज़मीनों को पट्टियों में बांटता है? खतौनी, खसरा, सजरा या किसान बही? तो अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा सजरा। सजरा इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन सी सही है। तो सजरा हमें याद रखना है। सजरा को गांव का नक्शा भी कहा जाता है और इसका प्रयोग खसरे के साथ किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको इसे याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। खसरे में कितने कॉलम होते हैं? तो जो खसरा होता है उसमें कितने कॉलम होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो खसरे में कुल 22 यानी 22 कॉलम होते हैं, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं खतौनी कितने साल में एक बार तैयार की जाती है? तो जो कोई खतौनी होती है उसको कितने साल में उसको अपडेट करना होता है, तैयार करना होता है? तो 6 साल में एक बार तैयार करना होता है, ऑप्शन सी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। खतौनी कितने साल में एक बार तैयार की जाती है? ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डायरी में लेखपालों के कार्यों संबंधित ब्यौरा होता है। तो जो डायरी होता है, लेखपालों की एक डायरी होती है, तो उसमें क्या होता है, लेखपाल के जो कार्य मतलब उनका कार्य कब से शुरू होकर कब तक दर्शाया गया, वो कार्य शुरू किए तो उनका कार्य का जो ब्यौरा होता है, जैसे उनका कार्य का ब्यौरा कब से शुरू किया गया, डायरी में कब से लिखा हुआ है। 1 अगस्त से 31 जुलाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो आपको आंसर दिख गया होगा, इसका सही आंसर है 1 अगस्त से 31 जुलाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किसान बही कौन तैयार करता है? तो जो किसान बही होता है वो कौन तैयार करता है, ये आपसे पूछा गया है। किसान बही होता क्या है? किसान बही एक दस्तावेज होता है जो लेखपाल तैयार करता है और ये हमेशा किसान के पास होता है। इसे 10 रुपया शुल्क देकर लेखपालों से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें किसानों के हक संबंधी विवरण दिए होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा लेखपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तहसील दिवस का आयोजन माह में कितनी बार किया जाता है? तो तहसील दिवस का आयोजन होता है, देखिए तहसील दिवस का आयोजन माह में 2 बार किया जाता है, वो भी पहले और तीसरे मंगलवार को। तो ये प्रातः 10 बजे से स्टार्ट होता है तहसील में। इसमें तहसील व जिले के सभी बड़े अधिकारी जैसे जिला अधिकारी, उप संभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून एवं लेखपाल सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आज इस सीरीज का पहला पार्ट है। मैं ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। आप जाइए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो पड़े हुए हैं। रीजनिंग जो यूपी ट्रिपल एससी में हाई लेवल का रीजनिंग पूछा जा रहा है, उस लेवल की रीजनिंग आपको बिल्कुल नया अपडेटेड रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।